अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गुलाब देवी एजुकेशनल कम्प्लेक्स के बारे में। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, वहाँ पर एडमिशन ओपन हो चुके हैं 2022 के। सबसे पहले आज हम यहाँ पर देखेंगे उसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स करवाए जा रहे हैं और फिर हम देखेंगे उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले हम उधर प्रोग्राम्स देखते हैं और ये भी हम देखेंगे कि उनका टाइम ड्यूरेशन क्या है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, यहाँ पर हमारे पास 5 साल डिग्री प्रोग्राम्स है। पहला है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, जिसे हम फार्मडी भी कहते हैं। फिर है डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, जिसे हम डीपीटी भी कहते हैं। तो ये थे 5 साल प्रोग्राम्स। फिर हम 4 साल प्रोग्राम देखते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहला आता है अलाइड हेल्थ साइंसेस, जिसमें हमारे पास MLT आ जाता है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। फिर ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, OTT, कार्डिक परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, CPT, रेस्पिरेटरी थेरेपी, RT, एमरजेंसी एंड इंटेंसिव केयर यूनिट, A एंड ICU। फिर हमारे पास आ जाता है ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डिटेटिक्स। फिर उसके बाद अगले प्रोग्राम्स हमारे पास आ जाता है माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है BS केमिस्ट्री, BS साइकोलॉजी। फिर हमारे पास आ जाता है फिर जो है हमारे पास BSN, मतलब कि जेनरिक BS नर्सिंग, जो हमारे पास 4 साल का है। तो यहाँ तक हमने देखे थे कि जो प्रोग्राम्स करवाए जा रहे हैं, जो 4 साल और 5 साल के हैं, वो यहाँ तक ये थे सब। और फिर उसके बाद जो है कुछ डिप्लोमास भी करवाए जा रहे हैं, जिनका टाइम ड्यूरेशंस 1 ईयर, 2 ईयर्स, इवन के कुछ मंथ के भी हैं जो डिप्लोमास हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डिप्लोमा, जो है मिडवाइफरी, जिसे हम दाई भी कहते हैं। और फिर हमारे पास आ जाते हैं पोस्ट बेसिक स्पेशलाइजेशंस, मतलब कि प्री ऑपरेटिव नर्सिंग, जो ऑपरेशन थिएटर में नर्स होती है वो। फिर इंटेंसिव केयर यूनिट नर्सिंग, ICU की जो नर्स होती है। फिर कोरोनरी केयर नर्सिंग, जो CCU में नर्स होती है। ये सारे आ जाते हैं। फिर उसके बाद अगर हम 2 साल के डिप्लोमास देखें, उसमें हमारे पास आ जाता है सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट, CNA। फिर उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस, इसमें जो डिप्लोमास करवाए जा रहे हैं, जो हमारे पास मैट्रिक बेस हैं। जो ऊपर वाले थे वो ये थे कि आपने अगर किसी में स्पेशलाइजेशन की है, आप फिर उसके बाद ये डिप्लोमा कर सकते हैं। लेकिन जो नीचे 2 साल के डिप्लोमा है, उसमें ये है कि आप मैट्रिक बेस पे वो डिप्लोमा कर सकते हैं। मतलब कि आपका मैट्रिक का रिज़ल्ट आया हुआ है, आप उसकी बेस पे जो है उसकी मैट्रिक बेस की जो हमारे पास डिप्लोमास हैं वो है हमारे पास मेडिकल लैब टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नीशियन, मतलब कि जो एक्सरे वगैरह करते हैं। और उसके बाद एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन और डिस्पेंसर। ये हमारे पास 2 साल डिप्लोमास हैं, जो हमारे पास मैट्रिक बेस पे। पैरामेडिकल साइंसेस जो हैं, ये हमारे पास मैट्रिक बेस के हैं। ये तो हमने यहाँ तक सारे प्रोग्राम्स देखे थे, कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र हो रहे हैं गुलाब देवी एजुकेशनल कम्प्लेक्स में। अब हम बात करेंगे इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि आपके कितने मार्क्स आए हों, आप एलिजिबल हो कि आप वो कोर्स कर सकें। तो हम उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ चलते हैं। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ आ गए। जो हमने पहले देखे थे फार्मडी और DPT देखे थे, उसका जो फार्मडी का अगर हम देखें तो इसका हमारे पास एलिजिबिलिटी 60% मार्क्स होने चाहिए आपके। FSC आपने प्री मेडिकल में किया होना चाहिए। और इसकी जो डिग्री है हमारे पास वो PU की तरफ से एफिलिएटेड होगी। DPT का भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है, लेकिन इसकी जो डिग्री है वो GCU फैसलाबाद की तरफ से एफिलिएटेड होगी। और इसके बाद 4 साल डिग्री प्रोग्राम की तरफ देखें तो ये जो जितने भी इधर लिखे हैं उनका जो है डिग्री, इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो हमारे पास 50% इन FSC प्री मेडिकल है। और ये हमारे पास यूनिवर्सिटी हेल्थ ऑफ साइंसेस की तरफ से होगी इसकी डिग्री, मतलब कि UHS की तरफ से। और अगले की बात करें तो जो हमारे पास ह्यूमन न्यूट्रिशन डिटेटिक्स था, उसका 45% है, जो मिनिमम परसेंटेज है FSC प्री मेडिकल की। माइक्रोबायोलॉजी, इसकी भी 45% है। बायोटेक्नोलॉजी, इसकी भी 45% है। और बायोकेमिस्ट्री की भी। इन सब की जो डिग्रीज़ हैं हमारे पास GCU फैसलाबाद की तरफ से एफिलिएटेड होंगी। और उसके बाद अगर हम BS साइकोलॉजी की बात करें
तो ये भी इसकी डिग्री भी GCU से एफिलिएटेड होगी, लेकिन इसका जो एलिजिबिलिटी है वो 45% होना चाहिए। किसमें? FSC प्री मेडिकल, ICS, FSC प्री इंजीनियरिंग भी हो सकती है। उसके बाद FA लाजमी है कि आपने साइकोलॉजी में की हो। इस बेस पे जो है आपका साइकोलॉजी में एडमिशन हो सकता है। ICS वाले भी इसमें जा सकते हैं। फिर उसके बाद BS केमिस्ट्री देखें तो ये भी 45%। इसमें सिर्फ FSC है, मतलब कि FSC प्री इंजीनियरिंग वाले भी और FSC प्री मेडिकल वाले भी इसमें जा सकते हैं BS केमिस्ट्री में। फिर BS जूलॉजी की बात की जाए, इसका भी BS जूलॉजी के बाद आ जाता है जेनरिक BS नर्सिंग। ये भी 4 साला प्रोग्राम है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% FSC प्री मेडिकल की हो और इसका जो है UHS की तरफ से हमें डिग्री मिलेगी। और उसके बाद आ जाते हैं 2 इयर्स डिप्लोमास। जो पहला है CNA वो मतलब कि अप्रूव्ड हुआ पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की तरफ से। और उसके बाद ये खाली जो है ये डिप्लोमा खाली फ़ीमेल्स के लिए, मतलब कि फ़ीमेल्स इसे कर सकती हैं। एलिजिबिलिटी वही है कि आपका पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की तरफ से अप्रूव्ड हुआ। और उसके बाद पैरामेडिक्स 2 इयर्स डिप्लोमा कोर्सेज़ में ये सारे आ जाते हैं। और उसका अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास एफिलिएटेड विद पंजाब मेडिकल फैकल्टी, इसकी जो डिग्री होगी वो एफिलिएटेड होगी पंजाब मेडिकल फैकल्टी। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये हमने जैसे कि प्रोग्राम्स में देखा था कि ये जो हैं ये मैट्रिक बेस हैं, मतलब कि आप इसे मैट्रिक के बाद कर सकते हैं। इधर लिखा है 45% इन मैट्रिक एंड 45% इन साइंस सब्जेक्ट, मतलब कि आपके जो 45% हैं वो साइंस सब्जेक्ट में होने चाहिए, मतलब कि आपने 9-10 जो है वो बायो में की हो और आपके जो मार्क्स हैं वो 45% हो। बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में और फिज़िक्स में 45% हो और मैट्रिक में भी 45% मार्क्स बन रहे हो। इस बेस पे आप ये कोर्स ये डिप्लोमास कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं 1 ईयर डिप्लोमा कोर्सेज। सबसे पहला आ जाता है मिडवाइफरी। इसका भी ये है कि आपका पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की तरफ से अप्रूव्ड हुआ। ये भी खाली फ़ीमेल्स के लिए और आपने जो है एलिजिबल तब होंगी जब आपने नर्सिंग डिप्लोमा किया हो। और उसके बाद पोस्ट बेसिक स्पेशलाइजेशंस, ये डिप्लोमास जब आप BS कर लेते हैं, उसके इन सब में से किसी में भी BS कर सकते हैं, करें तो उसके बाद ये स्पेशलाइजेशन होती है 1 ईयर डिप्लोमा में। प्री ऑपरेटिव नर्सिंग, जो नर्स होती हैं ऑपरेशन थिएटर में, और फिर इंटेंसिव केयर यूनिट में जो नर्स होती है, और फिर कोरोनरी केयर नर्सिंग में जो नर्स होती है, वो ये डिप्लोमास भी करवाए जा रहे हैं। और एलिजिबिलिटी क्या है? आपने मिडवाइफरी का डिप्लोमा किया, जेनरिक BSN जो ये हमने यहाँ पर देखी थी, ये आपने किया, और उसके बाद आपने किया हो जनरल नर्सिंग की हो, तब आप एलिजिबल हैं कि आप ये डिप्लोमास कर सकते हैं। तो आज की वीडियोस में इतना ही था कि आज हम गुलाब देवी एजुकेशनल कम्प्लेक्स का ये हमने सारा जो है हमने कर लिया हुआ है। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।